हाय हेलो एंड गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा 63 डेज जेंगो प्लेलिस्ट के अंदर। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 62 डे तक हम लोगों ने बेसिकली अपना जेंगो का प्लेलिस्ट कर लिया है कंप्लीट। और आज हमारा है 63 डे, जहाँ पे फाइनली हम लोग बात करने वाले हैं गिटहब के बारे में। ठीक है, तो अभी तक हम लोग तो गिट के बारे में बात कर रहे थे। तो अब मैं बेसिकली अपना गिटहब पेज करूंगा ओपन। आप लोग github.com लिखोगे तो आपका जो गिटहब का पेज है आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो यार कि आपका कुछ जब साइन अप वगैरह आप कर लोगे तो आपका कुछ पेज ऐसा दिखेगा। तो आपका जो पेज जब दिख जाता है तो क्या होता है कि गिटहब पे आपको एक बेसिकली एस की जनरेट करना पड़ता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आप जो प्रोफाइल है उस पर क्लिक करना और यहाँ पे आपको सेटिंग दिखेगा। ठीक है, आप सेटिंग पे क्लिक करोगे तो ये आपका पेज खुलेगा। तो ये पेज खुलने के बाद आप लोग क्लिक करना SSHNGPZ की के बारे में। ठीक है, तो आप लोग बेसिकली यहाँ पे एस एस की न्यू SSH की यहाँ पे क्लिक करना। तो यहाँ पे एक SSH की बेसिकली ये ऐड करने का आपको बेसिकली यहाँ से पूछेगा। तो आप यहाँ पे टाइटल दे सकते हो एक एस की का। तो मैं लिखूंगा अपना नाम। आप लोग जो करना जो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपको एस की एक जनरेट करना ही पड़ेगा और आपको एक चाहिए कि एस की का बेसिकली स्ट्रिंग। तो अब बेसिकली एस की को कैसे हम लोग क्रिएट करेंगे, अब वो मेन चीज़ है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको एक न्यू टैब ओपन करना है, लिखना है गिट SSH की जनरेट। ठीक है, आप लोग ये लिखोगे तो आपको बहुत सारा ब्लॉग दिख जाएगा, बट मैं अभी एक ब्लॉग यूज करूंगा जो कि है हमारा गिट स्टैक ओवरफ्लो का। तो ये बेसिकली क्या बोला है कि आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ से आपको गिट बैश ओपन कर लेना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जो अपना जहाँ पे मैं गिट ट्यूटोरियल बेसिकली गिट का ट्यूटोरियल वाला फोल्डर है, मैं वहाँ पे अपना गिट बैश ओपन करूंगा। तो मैं यहाँ पे करूंगा गिट बैश है एंड यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले मैक्सिमाइज करके इसका फोन वगैरह बना करूँगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको सबसे पहले रन करना है ये वाला कमांड बेसिकली एस की बेसिकली ये जो भी है। तो आपको ये वाला रन करना है, तो आपको सिंपली इसको करना है कॉपी और आपको यहाँ पे जाके इसको करना है पेस्ट। और पेस्ट करने के साथ आपको क्या करना है, बेसिकली यहाँ पे आप अपना ईमेल लिख देना। तो मैं अपना ईमेल लिख देता हूँ ध्रुवन@gmail.com और मैं इंटर कर दूंगा। तो ये बोल रहा है पब्लिक प्राइवेट एसेस की, आप लोग सिंपली इंटर कर देना। और फिर इंटर फ्रेज एम्प्टी फॉर द फ्रेज भी आप लोग सिंपल इंटर करते जाना। सिंपल इंटर करते जाना। आप जब इंटर कर जाओगे तो आपको कुछ ऐसा फिर आएगा। और फिर इसके बाद क्या करना है, आपको आपको इसके बाद क्या करना है, आप नीचे आओगे तो यहाँ पे बेसिकली मैं देखता हूँ, हाँ, तो नीचे आपको ये फिर कमांड चलाना है। ठीक है, तो इसको करना कॉपी, इसको कॉपी करना है और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट करना है। तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दो। तो ये कमांड भी मेरा पेस्ट हो गया। मैं सिंपली इसको एंटर कर दूंगा। तो अब मेरा आ रहा है कि एज एन PID 1683, बट आपका हो सकता है कि ये PID कुछ दूसरा हो। तो अब ऐसा मत समझना कि यार कि मेरा ये दूसरा आ रहा है, नहीं। आपको हो सकता है कि आपका दूसरा ही आए। ठीक है, तो उस पर आप लोग घबराना मत। उसके बाद आपको ये कमांड चलाना है। मैं इसको कॉपी करूंगा, सिंपली इसको ये रन कर दूंगा। तो आपको ये कमांड बेसिकली कहीं भी मिल जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे गूगल पे जाओगे, लिखोगे तो आपको ये कमांड बेसिकली आपको मिल जाएगा। तो ये बोले आइडेंटिफाई एडेड सी मतलब ये सब क्या हो गया, ऐड हो गया है बेसिकली मेरे गिटहब को, ये सब वगैरह आपको पता चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, उसके बाद ये कमांड सिंपली कॉपी कर लेना। ठीक है, और इस कमांड को क्या करना, आप यहाँ पे लिखना सबसे पहले टेल, TAIL टेल, एंड इसके बाद अब यहाँ पे इसको पेस्ट करना, यहाँ पे पेस्ट कर देना। और पेस्ट करने के बाद आप लोग सिंपली इंटर मारोगे तो आपको बेसिकली एक SSH की का मिल जाएगा स्ट्रिंग। और इसको आप लोग कर लेना कॉपी, इसको आप लोग कर लेना कॉपी और गूगल पे जाना और जो यहाँ पे जो SSH की ये मांग रहा है उस पर पेस्ट कर देना। आप जैसे SSH की पे पेस्ट कर दोगे और आप लिख देना ऐड SSH की। तो ये आपको पासवर्ड पूछ रहा है, तो आप लोग यहाँ पे पासवर्ड दे देना। मैं अपना पासवर्ड दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना पासवर्ड हो गया हूँ भूल, तो मैं फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करूंगा। तो ये बोल रहा है कि इंटर यूजर अकाउंट वेरीफाइड ईमेल एड्रेस। ये क्या बोल रहा है, क्योंकि मैं वेरीफाई पे क्लिक करता हूँ तो ये बोल रहा है यूज द एरो टू रोटेट द ऑब्जेक्ट टू फेस द डायरेक्शन ओके द हैंड। और यहाँ पे मैं इंटर के सबमिट। तो पहला हो चुका है डन। ओके, तो मैं फिर इस पे क्लिक करता हूँ।
टू एड्रेस योर पासवर्ड इट डज नॉट अपीयर विद इन अ फ्यू मिनट चेक योर स्पैम फोल्डर। तो मेरे को यहाँ पे ओपन करना पड़ेगा मेरे को अपना ईमेल। तो मैं यहाँ पे सिंपली अपना ईमेल ओपन करूंगा। तो हो सकता है यार कि आप अपना पासवर्ड भूल जाओ, तो यहाँ पे मैं सिंपली अपना ईमेल चेक करूंगा, देखूंगा गिटहब पे आ रहा है, यहाँ पे मेरे को ईमेल आ चुका है। तो मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा रीसेट योर पासवर्ड एंड सिंपली इसको मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया है, यहाँ पे नहीं चल रहा है, यहाँ पे देखता हूँ क्या है। थोड़ा सा वेट करेंगे, इसको लोड होने देंगे। तो हो सकता है यार कि आप भी अपना पासवर्ड भूल जाओ, क्योंकि मैं गिटहब का अकाउंट बहुत पहले बनाया था और फिर मैं इसका पासवर्ड भूल गया हूँ। तो मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज पासवर्ड फॉर 3163, तो मैं इसका पासवर्ड चेंज कर देता हूँ। यहाँ पे भी मैं चेंज पासवर्ड, पासवर्ड के नॉट इंक्लूड योर लॉगिन। तो मेरे को सिंपली फिर से दूसरा पासवर्ड लिखना पड़ेगा। तो मैं फिर से अपना पासवर्ड लिखता हूँ एंड सिंपली मैं चेंज पासवर्ड कर दूंगा। तो मेरा पासवर्ड यहाँ पे चेंज हो जाना चाहिए। और ये बोल रहा है साइन इन पासवर्ड इज रोंग। तो मैं फिर से अपना पासवर्ड देता हूँ एंड साइन इन। ओके, तो यहाँ पे मैं हो चुका हूँ साइन इन। और मेरा मैं देखता हूँ क्या मेरा गिटहब का बेसिकली मैंने जो क्रिएट करा था मेरा वो क्रिएट हुआ है नहीं। मैं सिंपली सेटिंग पे जाऊंगा और मैसेज की देखूंगा। तो यहाँ पे मेरा मैसेज की जनरेट नहीं हुआ। तो यहाँ पे देखते हैं, मैं फिर से क्रिएट करूंगा यहाँ पे मेरे मैसेज की। और ये वाला ही मैं पेस्ट करता हूँ अगर मेरे को वो मिल जाए तो। और मैं ऐड एसएसएच की लिखूंगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मेरा एक एसएसएच की यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। आपका भी कुछ इसी तरीके से अकाउंट दिखने वाला और यहाँ पे मिल जाएगा यू हैव सक्सेसफुली एडेड द की त्रिभुवन शर्मा। ठीक है, तो आपका जैसे ही ये अकाउंट बन जाता है तो आप समझो यार एक मेन काम तो कर चुके हो। तो आप अब आओ सिंपली होम पेज पे। तो मैं यहाँ पे सिंपली योर प्रोफाइल पे जाऊंगा। मैं आ चुका है होम पेज पे और मैं यहाँ पे क्रिएट करने वाला एक न्यू रिपोजिटरी। तो आप लोग प्लस पे क्लिक करना है, एक न्यू रिपोजिटरी क्लिक करना। तो आप यहाँ पे अब आगे हो, आप लोग को एक न्यू रिपोजिटरी क्लिक बनाना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा डेमो, डेमो अंडरस्कोर रिपोजिटरी, डेमो रिपोजिटरी। और मैं यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दूंगा, दिस इज अ डेमो रिपोजिटरी फॉर द चैनल। यहाँ पे आप कोई भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हो। कोड भी 316 203। और आपको यहाँ पे दो ऑप्शन मिलता है कि आप इसको पब्लिक बनाओगे या प्राइवेट बनाओगे। तो मैं यहाँ पे पब्लिक ही रहने दूंगा और सिंपली क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक कर दूंगा। अब आप जैसे ही यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करोगे तो आपको ये बेसिकली देगा कुछ सेट ऑफ कमांड जो कि आपको रन करना है। देखो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, कुछ सेट ऑफ कमांड दे रहा है रन करना है। ठीक है, तो ये सबसे पहले बोल रहा है कि गिट इनिट गिट एड रिमी डॉट टीएक्सटी। तो ये सब बेसिकली बोल रहा है। तो अब मैं आपको सिंपली बताता हूँ, यहाँ पे आना आप और देखना कि आपके पास क्या गिट रिपोजिटरी जो आपने बनाया है वो चल रहा है कि नहीं। तो हैड डिटेक्टेड x792028। ठीक है, तो मैं लिखूंगा गिट स्टेटस। मैंने गिट स्टेटस लिख दिया है। मैं सिंपली एक कमिट मार दूंगा गिट कमिट -m। मैं लिख दूंगा थर्ड कमिट और मैं इंटर कर दूंगा। और मैं अब बेसिकली गिट कमिट करूंगा, गिट लॉग करूंगा, गिट लॉग। तो ये बोल रहा है कि यार आपके पास एक ये कमिट है, इनिशियल कमिट है, सेकंड कमिट तो लगे। ठीक है, तो मेरे को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं देखता हूँ मैं कैसे मास्टर पे जा सकता हूँ। तो मैं लिखूंगा गिट तो
यहाँ पे मैं आ चुका हूँ मास्टर पे। अभी मैं गिट लॉग करूंगा तो ये बेसिकली मेरा लॉग, मैंने जितने भी कमिट वमिट कर रखे थे वो मैं आ चुका हूँ। ठीक है, तो मैं ये बताऊंगा गिट चेक ऑन मास्टर करने से क्या हो, बट अभी ये हमारा मुद्दा नहीं है। तो अभी मैं गिट स्टेटस करूंगा, तो मेरा जो है वो ऑन गिट स्टेटस ऑन ब्रांच मास्टर सिंधु कमिट एंड वर्किंग ट्री क्लीन, मतलब अभी मेरा जो वर्किंग ट्री है वो पूरा क्लीन है। एंड मैं अभी जो अपना जो ये बेसिकली फोल्डर है, मेरा जो ये फोल्डर है, इसको मैं अपने गिट रिपोजिटरी को मैं बेसिकली वहां पे होस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको दो टर्म बेसिकली समझना पड़ेगा। ठीक है, वो पहला टर्म है यार कि लोकल एंड रिमोट क्या होता है। तो लोकल बेसिकली होता है कि कोई भी फोल्डर जो कि आपके लोकल डिवाइस पे हो, जैसे आपका कोई स्टोरेज डिवाइस है उस पे हो। जैसे मेरा भी क्या है, मेरा भी लोकल ये फोल्डर क्या है, ये मेरे लोकल डिवाइस पे है, सिर्फ सिंपली यहाँ पे। बट मैं जब इसको यहाँ पे होस्ट करूंगा, गिटहब पे होस्ट करूंगा, तो ये क्या होगा, ये रिमोट हो जाएगा, रिमोट पे चला जाएगा, मतलब कोई ब्राउजर वगैरह पे ये चला जाएगा वहां पे। ठीक है, तो मैं अभी ये सबको हटाता हूँ। ठीक है, अभी ये सबका काम नहीं है। हाँ, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एक रिमोट हो जाए, रिमोट पे चला जाएगा, मतलब कि अब ये कोई भी इसको यूज कर सकता है, कोई भी इस पे पुल रिक्वेस्ट लगा के इसको यूज कर सकता है। तो अभी मैं सबसे पहला कमांड आज के वीडियो का सबसे पहला कमांड मैं आपको बताऊंगा, वो है गिट रिमोट। गिट रिमोट, तो गिट रिमोट क्या करता है, बेसिकली गिट रिमोट आपको बताता है कि आप ऐसा कौन कौन सा रिमोट है जिसपे आप बेसिकली अब आप अपने कोड पे बेसिकली क्या कर सकते हो, अपने कोड पे पुश या पुल कर सकते हो। पुश का मतलब होता है कि कोई भी कोड को अपने अपने यहाँ पे लाना है। जैसे मैं यहाँ पे दिखाऊं, पुश क्या होता है कि मैं सिंपली यहाँ पे आऊंगा, कोई भी मैं जैसे कि इसी पे मैं अपना ओपन करूंगा इपिक पेन, तो मैं आपको बताऊंगा कि पुश और पुल क्या होता है। ठीक है, तो आप ऐसा समझो कि यहाँ पे मेरा कोड है, गिटहब का एक रिपोजिटरी है, और यहाँ पे मेरा क्या है, यहाँ पे मेरा लोकल डिवाइस है, यहाँ पे मेरा लोकल डिवाइस है, यहाँ पे मेरा पीसी है। ठीक है, यहाँ पे मेरा क्या है, पीसी है। अब जब मैं इस कोड को क्या करूंगा, जब मैं इस कोड को इस गिट रिपोजिटरी से अपने लोकल डिवाइस पे लाऊंगा, तो ये होता है पुश कर रहा हूं। नहीं, पुश नहीं होता है, ये पुल होता है। ठीक है, ये क्या होता है, पुल होता है। मैं मतलब अब गिटहब रिपोजिटरी से पुल रिक्वेस्ट लेके इसको यहाँ पे ला रहा हूँ, बट जब मैं अपने अपने लोकल डिवाइसेस को गिट रिपोजिटरी पे दूंगा तो ये होता है पुश। ठीक है, ये समझ गए, ये आर जैसा लग रहा है बट पी है। ठीक है, तो ये पुल होता है। तो जब भी हम लोग कोई भी गिट रिपोजिटरी से पुल लगाते हैं, मतलब कोई भी डेटा मंगवाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पुल रिक्वेस्ट। ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं पुश रिक्वेस्ट। तो ये हो गया, तो इसको मैं यहाँ पे बंद करता हूँ और बेसिकली मैं यहाँ पे आऊंगा। तो अब जब मैंने लिखा था कि बेसिकली जब गिट रिमोट जब मैंने यहाँ पे लिखा तो ये कुछ भी नहीं आया, क्योंकि अभी तक मैंने कोई ऐसा गिट रिमोट क्रिएट ही नहीं करा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले गिट रिमोट मेरे को क्रिएट करना पड़ेगा। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहाँ पे जाकर मैं पेस्ट करूंगा। तो अब मैं इसको समझाऊंगा सबसे पहले ये है क्या। तो ये जो है मैंने लिखा है ना, गिट रिमोट एड ओरिजिन https://google.com github.com/2h190। तो इसका मतलब है कि यार एक रिमोट क्रिएट करो जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा ओरिजिन। ठीक है, एक रिमोट को क्या करो, ऐड करो जिसका नाम होगा ओरिजिन, और वो ओरिजिन किसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, इस लिंक को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। और मैं इसको कर दूंगा इंटर। तो यहाँ पे मैं इसको गिट रिमोट करूंगा। तो ये बोल रहा है कि आपके पास एक रिमोट है, आपके पास क्या है, एक रिमोट है जिसका नाम है ओरिजिन, जो कि मैंने अभी तुरंत बताया। तो मैंने अभी बनाया ना गिट रिमोट ऐड ओरिजिन और मैंने लिख दिया। तो उसका मतलब यह था कि एक रिमोट को क्रिएट करो, ऐड करो जिसका नाम ओरिजिन होगा। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इसका ये ओरिजिन नाम यहाँ पे आ भी चुका है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली लिखूंगा गिट रिमोट। आप लोग क्या करना है, लिखना गिट रिमोट -v। तो आपको ये बताएगा कि अब आप किस पे पुल रिक्वेस्ट और पुश रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, अब आपके पास क्या है, आपने एक गिट रिमोट क्रिएट कर दिया है। अब ये आपको बता रहा है कि देखो एक ओरिजिन आपके पास है रिमोट, उस पर आप पुश रिक्वेस्ट एंड पुल रिक्वेस्ट लगा सकते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे अपने कोड को क्या करना है, मुझे अपने कोड को गिटहब रिपोजिटरी में भेजना है, मतलब पुश रिक्वेस्ट लगाना है। तो पुश रिक्वेस्ट लगाने के लिए जो कोड होता है वो होता है गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर। तो मैं इसको कॉपी करूंगा, सिंपली यहाँ पे जाके पेस्ट कर देना, एंड यहाँ पे पेस्ट करके आप सिंपली इंटर मार दोगे। अब देखो ये बेसिकली ये जो कोड है, ये फेल टू पुश सम रेफर्स टू google.com, तो ये कुछ एरर आ गया है। तो मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या एरर आया है। मैं सिंपली इसको रिलोड करूंगा अभी, और मैं फिर से देखूंगा, फिर से ट्राई लगाना है। एक मैं कॉपी करूंगा
एंड मैं पेस्ट करूंगा। और एरर जो आ रहा है वो मैं समझ गया हूं। तो एरर जानते हो क्या आ रहा है? ये बोल रहा है गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मेन। मेन, अरे ये मेन क्या होता है? मेन तो हमारे पास कोई ब्रांच ही नहीं है, मैं ब्रांच यूज कर रहा हूँ मास्टर, ठीक है। ये बोल रहा है मेन पे भेजो, बट मेरे पास तो जो मास्टर है ना, तो मुझे ये सबसे पहले तो यहाँ पे पेस्ट करना पड़ेगा एंड मेन को ओके। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा गिट पुश, मैं फिर से लिखूंगा गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मास्टर, ठीक है। आपको मास्टर लिखना है, सिंपली एंटर कर देना। तो इस बार जो है वो आपका जो गिट का रिपोजिटरी है, गिट रिपोजिटरी, वो गिटहब पे बन चुका है। और आप सिंपली इसको रिलोड करोगे तो आपका जो ये फोल्डर है ना, ये फोल्डर है, ये यहाँ पे आ चुका है। और आपको ये बताएगा कि ब्रांच एक है भाई, 0 टैग्स है। यहाँ पे आप मास्टर पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे ब्रांच वगैरह दिखेगा। और मैं यहाँ पे आपको ये भी देख सकता हूँ कि मैंने 2 कमिट लगा रखे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने 2 कमिट लगा रखे हैं, एक सेकेंड कमिट के नाम से, एक इनिशियल कमिट के नाम से। तो मैं यहाँ पे डेमो रिपोजिटरी पे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे फिर से आ जाऊंगा। और यहाँ पे अगर मेरे को data.txt का कोड देखना है तो यहाँ पे मैं सिंपली इस पे क्लिक करूंगा तो मुझे यहाँ पे data.txt का दिख जाएगा। मैं fadu.txt पे क्लिक करूंगा तो मेरे को fadu.txt दिख जाएगा। मैं imp.rename.txt पे क्लिक करूंगा तो ये मेरे को ये दिख जाएगा, ठीक है। तो मैं सिंपली डेमो रिपोजिटरी पे आऊंगा और आपको मैं बताता हूँ कि आप इसको कैसे क्लोन कर सकते हो। तो मैंने पिछले वीडियो में यार क्लोनिंग हमको बता रखा है। आप सिंपली कोड पे क्लिक करोगे, इसको कॉपी करोगे एंड यहाँ पे इसको बेसिकली क्या करोगे, इसको गिट क्लोन करके ये वाला लिंक पेस्ट कर दोगे तो ये बेसिकली ये फोल्डर अब आपकी जो लोकल डिवाइस है ना उस पर आ जाएगा। तो अभी मेरा कोड कहाँ पे, अभी मेरा कोड है बेसिकली रिमोट पे। तो यहाँ पे मैं पुल रिक्वेस्ट लगा सकता हूँ, एक्शन वगैरह सारा का सारा यहाँ पे आपको दिखेगा, ठीक है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अब कैसे यार, मैं कैसे अगर कोई भी कमिट करूंगा तो यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल यहाँ पे आऊंगा और fadu.txt पे ओपन करूंगा एंड मैं fadu.txt पे लिखूंगा दिस इज क्रिएटेड बाय चैनल कोड विथ 31623, ठीक है। कोड विथ 31623। मैं इसको सेव करूंगा, बंद करूंगा इसको मैं, और यहाँ पे मैं इसको ओपन करूंगा और मैं अभी गिट स्टेटस करूंगा। और यहाँ पे देखो तो ये मॉडिफाई बोल रहा है तो मैं गिट ऐड डॉट करूंगा और मैं यहाँ पे गिट कमिट -m और मैं लिख दूंगा इंपोर्टेंट कमिट। सिंपली ऐसे मैं कुछ लिख दूंगा कमिट और सिंपली एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हो मैं ये बोल रहा है कि गिट कमिट हो चुका है और इंपोर्टेंट कमिट वगैरह ये सब लिख के आ गया। मैं सिंपली यहाँ पे जाऊंगा और मैं करूंगा रिलोड, ठीक है। मैं करूंगा रिलोड तो मैं रिलोड कर दिया हूँ, थोड़ा सा वेट करूंगा इसका रिलोड होने का। तो अब जहाँ पे यार अब देखो यार, यहाँ पे बेसिकली 2 ही कमिट है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्या है, सिर्फ 2 ही कमिट है। आपके पास कोई मैंने जो अभी कमिट मारा वो तो आया ही नहीं, वो तो आया ही नहीं। आप देख सकते हो कोई नहीं चेंजेस आया भाई, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली देखूंगा कि मैंने fadu.txt पे जो कोड लिखा था क्या वो यहाँ पे मेरे को देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मैंने यहाँ पे जो लिखा वो तो मेरे को देखने ही नहीं मिल रहा है। क्योंकि वो इसलिए नहीं मिल रहा है कि आपने कमिट तो कर दिया बट आपको पुश भी करना पड़ेगा। तो पुश करने के लिए क्या कोड था यार, कमेंट जरूर करना। तो मैं लिखूंगा गिट पुश -u ओरिजिन मास्टर और मैं सिंपली एंटर कर दूंगा। तो अब मेरा कोड क्या हो रहा है, यहाँ पे पुश हो रहा है। ये बेसिकली पुश हो गया है। मैं सिंपली एंटर करूंगा, बेसिकली रिलोड करूंगा तो आप देख सकते हो अब 2 कमिट का बेसिकली 3 कमिट यहाँ पे आ गया है। और मैं सिंपली इस पर क्लिक करूंगा तो ये कमिट जो मेरे को दिख गया और मैं इस पर क्लिक करके बेसिकली अपने सारा फाइल और स्ट्रक्चर देख सकता हूँ। तो ये बोल रहा है, मैंने जैसे इस कमिट पे क्लिक किया तो ये बोल रहा है कि देखो ये चीज़ आपका था और ये चीज़ वगैरह है, ठीक है। तो इसको आपने हटाया, बेसिकली सेकेंड कमिट में हो सकता है ये नहीं था तो थर्ड कमिट में ये आया एंड इतना सारा लाइन देख के आपने फिर ये लिखा, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे आऊंगा और देखूंगा कि क्या मेरा जो मेन जो चल रहा है, जैसे मेरा मेन क्या है, मेरा मेन रिपोजिटरी तो ये है। मैं fadu.txt पे क्लिक करूंगा तो क्या मेरा यहाँ पे चेंजेस हुआ। तो आप देख सकते हो ये चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा कि मैं कैसे गिटहब को और गिट रिपोजिटरी को कैसे कनेक्ट कर रहा हूँ, कैसे रिपोजिटरी वगैरह क्रिएट कर रहा हूँ।
तो ये बेसिकली जो हुआ है हम लोग का 100 डेज ऑफ जेंगो का कोड है। बेसिकली जो हम लोग का चैलेंज हम लोग ने ले रखा है कि यार हम लोग 100 डे तक बेसिकली जेंगो में कोड करने वाले हैं। और बेसिकली जेंगो के रिलेटेड जितने भी चीजें हम लोग को देखने हैं तो उसको मैं देख यहाँ पे करने वाले हैं। तो फिर आप लोग भी इसको यार बेसिकली फॉलो कर लेना और फर्स्ट वीडियो से देखना ताकि आपको हर एक चीज समझ आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय एंड टाटा बाय बाय।